गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 की नेक्स्ट क्लास है बेटे 30 अप्रैल 2020। जी सर। मुझे लगता है कि आपने वर्कशीट नंबर 3 जो मैंने इस चैप्टर की आपको दी थी आपने सब लोगों ने कर ली होगी। हाँ सर, हमने कर ली है। बेटे कुछ बच्चों के नाम मेरे पास आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं, तो आप लोग वर्कशीट करते रहें टाइम टू टाइम, आप डिले ना करें। हमारा आज का टॉपिक है बेटा कॉमन साइज बैलेंस शीट। हम लोगों ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ ली है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पढ़ ली है। अब बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इधर कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। सर ये क्या होता है बेटा? बहुत आसान, आप ध्यान से देखो। इट शोज द परसेंटेज रिलेशन। बेटे यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज का रिलेशन निकाला जाएगा। इट शोज द परसेंटेज रिलेशन। सर परसेंटेज रिलेशन किसके साथ निकाला जाएगा? ऑफ ईच एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एसेट्स और लाइबिलिटी के ईच एंड एवरी वेरिएबल का हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। सर वो परसेंटेज किसके रिलेशन में निकाला जाएगा? बेटे वो निकाला जाएगा टू टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज। सर ये बात तो हमें पता है कि एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल हमेशा सेम होता है। हाँ बेटा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इंक्लूडिंग कैपिटल, हम कैपिटल की परसेंटेज भी निकालेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड की तरफ से, इक्विटी एंड लाइबिलिटी जहां लिखा होगा लाइबिलिटी साइड, बेटे हम वहां पर भी परसेंटेज निकालेंगे। तो सर आपका कहने का मतलब है कि हमारे पास बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स होंगी, चाहे वो एसेट साइड हो या वो लाइबिलिटी साइड हो, हम हर किसी का परसेंटेज निकालेंगे और वो परसेंटेज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज। हाँ बेटा। बेटा इन कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आर टेकन एज 100। हम बेटा जो बैलेंस शीट का टोटल होता है ना एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का, उसके बेस को हम 100 एज्यूम कर लेते हैं, हम उसको 100 एज्यूम कर लेते हैं। एंड ऑल द अमाउंट्स आर एक्सप्रेस्ड, जितने भी अमाउंट्स हम एक्सप्रेस करेंगे एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल। टोटल करेंगे बेटा, जो टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल होगा ना, हम उसके टोटल के रिस्पेक्ट में परसेंटेज को निकालेंगे। ठीक है सर। बेटे अगर कोई हमसे इसका ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो आपने ना 1 मार्क के लिए, बेटे ओनली 1 मार्क के लिए इस ऑब्जेक्टिव को लर्न कर लेना है कि हम कॉमन साइज बैलेंस शीट में परसेंटेज क्यों निकालते हैं। बेटा टू असेस, इस बात को देखने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, और इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम आगे के लिए अपनी क्या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। ठीक है सर, हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ देखने के लिए, फाइनेंशियल साउंडनेस को देखने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए, हम उसको असेस करने के लिए सब काम करते हैं। हाँ बेटा। देखो बेटा बहुत आसान, ध्यान से सुनना। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है इन इंफॉर्मेशन के साथ जो आपको दी गई है। बेटे यहाँ लिखा है पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखा है 31 मार्च 2019, यहाँ लिखा है 31 मार्च 2020। तो बेटे आपको ये बात तो पहले से पता है कि सर ये पहले वाला साल है, इसलिए इसको हमने प्रीवियस ईयर कहा। ये हमारा इस साल का ईयर है, इसलिए हमने इसको करंट ईयर कह दिया। हाँ बेटा, आपको ये एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, आपको बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इसकी कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। सर हमें बैलेंस शीट तो आपने याद करवाई थी चैप्टर नंबर फर्स्ट में, और आपने हमें बार बार कहा था कि हमें वो याद करनी है, और हमने उसको याद कर भी लिया है। बेटा बहुत अच्छी बात है, आपने याद कर लिया। तो देखें जरा, सॉल्यूशन को देखते हैं जरा ध्यान से। बेटे यहाँ लिखा है कॉमन साइज बैलेंस शीट कौन से 2 सालों के लिए बन रही है। ये कंपैरिजन हो रहा है 2019 का और 2020 का। पहला कॉलम सेम बेटा, पर्टिकुलर्स नोट नंबर। यहाँ मैंने एब्सोल्यूट अमाउंट लिखा जो मेरे को गिवन है। बेटे मैं यहाँ पर देखो क्या बोल रहा हूँ कि ये अमाउंट मेरे को गिवन है। मैं एब्सोल्यूट अमाउंट जो लिखा है बेटा ये मेरे को गिवन है,
मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज, मेरे को कैलकुलेट करना है परसेंटेज, ये कैलकुलेट करना है बेटे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट में आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। हाँ सर, आपने हमें ये बताया था बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आता है बेटे। वहां पे फिर 3 सब हेड्स आते थे, शेयर होल्डर्स फंड। सर शेयर होल्डर्स फंड में 3 चीजें आती थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बेटा वो नहीं दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है। देखो आप क्वेश्चन, ये देखो, आपको सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी। सर ये तो हमें फिर सिर्फ मेन हेड दिए हुए हैं सर, हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मेन हेड दिए हुए हैं। हाँ बेटा, आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मेन हेड दिए हुए हैं, मेजर हेड्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है सर, तो जो मेजर हेड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम उसके अकॉर्डिंग ही बैलेंस शीट बना लेंगे। देखो बेटा, शेयर होल्डर्स फंड 12 लाख 2019 में दिया था, 2020 में हमें 18 लाख दिया है। बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज 6 लाख है, यहाँ पे 6 लाख है। करंट लाइबिलिटीज हमें प्रीवियस ईयर में 2 लाख दी थी, करंट ईयर में 6 लाख दी थी। हमारा टोटल आ गया 12 और 6 18 और 2 20, 18 और 6 24 और 6 30 लाख। सर ऐसे हमारे को नीचे एसेट्स लिखना होता है, और एसेट्स के 2 मेजर हेड्स होते हैं। पहला होता है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा होता है करंट एसेट्स। हमें दोनों दिए हैं, 14 लाख 21 लाख, 6 लाख और 9 लाख। बेटे 14 और 6 20 20 लाख, 21 और 9 30 लाख। सर ये इसका टोटल आ गया। आप देखो बेटे 2019, ये 2019 है बेटा। 2019 में आप ध्यान से देखो, 2019 के अंदर मेरी लाइबिलिटीज का टोटल है 20 लाख, और बेटे मेरी एसेट्स का टोटल है 20 लाख। सर बैलेंस शीट का टोटल तो हमेशा मैच ही करता है बेटे। मैं यही तो आपको बता रहा था कि ये मेरी 2019 की लाइबिलिटीज है, यहां पर मेरे पास ये लाइबिलिटीज है, ये देखो, और यहां पर मेरे पास एसेट्स हैं, ये देखो बेटा, ये दोनों टोटल हमारे मैच करेंगे। ठीक है सर। ऐसे ही बेटा 2020 में मेरा टोटल है 30 लाख, ये देखो, और यहां भी टोटल है 30 लाख। ठीक है सर। आपको समझना क्या है, बस आप इस बात को देखो, हमें बेटे कॉमन साइज बैलेंस शीट में ना ये जो टोटल होता है इसको 100 एज्यूम कर लेना होता है बेटा। इसको हमने 100 मान लिया, ये हमारा बेस हो गया। अब हमें ईच एंड एवरी वेरिएबल, ये जो वेरिएबल्स हमें दिए हैं बेटा, इसकी परसेंटेज निकाल देनी है, बस हमें और कुछ नहीं करना है। अच्छा सर, तो आप हमारे को यहाँ परसेंटेज निकाल देंगे। बेटा परसेंटेज निकालना तो आपको आता है, उसमें घबराने की बात है ही नहीं। तो सर अगर हम यहाँ परसेंटेज निकालें तो कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान से देखो, यहाँ 12 लाख है, यहाँ 20 लाख है, तो आप कैसे करेंगे? 12 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। सर 6 इंटू 10 60%। हाँ बेटा, हर वेरिएबल को 20 लाख से डिवाइड करते जाओ। सर ये 60% आ गया। अब यहाँ 6 लाख है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। सर ये आ गया 30%। ऐसे बेटे 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो मतलब सर हर वेरिएबल को बस 20 लाख से डिवाइड कर दें हम? हाँ बेटा, टोटल से ही आपको डिवाइड करना है, 10%। अब आप टोटल देख लो, 60 और 30 90 और 10 100, ये देखो मैच हो गया। सर अब ये आ गई 14 लाख की बारी, ये 14 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। 14 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। सर ये आ गया 70%। हाँ बेटा। सर 6 लाख अपॉन में 20 लाख अभी आपने किया था सॉल्व, सर ये रहा, तो परसेंटेज तो सेम ही आएगी बेटा, 30। 70 और 30 देखो 100 हो गया बेटा।
हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही बेटा अब मैं 2020 के लिए कर लूँगा। अच्छा सर, 2020 के लिए भी आप ऐसे ही कर लेंगे? और क्या बेटा, मुझे क्या करना है देखो, 18 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख। सर ये तो अब हम खुद कर लेंगे, आप हमारे को आगे बताइए। बेटा कोई नहीं, कुछ बच्चों के लिए मैं कर देता हूँ। 18 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख। 3 6 18 सर 60%। ऐसे ही बेटा 6 लाख अपॉन में 30 लाख इंटू 100 20%। 6 लाख अपॉन में 30 लाख इंटू 100 20%। सर 21 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100 70%। मैं यहाँ कर दूं एक बार, 21 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100 3 7 21 70%। ऐसे ही 9 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख 30%। देखो बेटा 70 और 30 100 60 20 और 20 देखो बेटा 100। बस सर ये करना होता है? हाँ बेटा आपको यही करना होता है। सर ये तो बहुत आसान है, हमने तो सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। हाँ बेटा आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है बैलेंस शीट का। जैसी बैलेंस शीट आपको दी गई है आप बिल्कुल सेम टू सेम लिख लें, और रिस्पेक्टिव ईयर के टोटल से बेटा, जैसे 2019 का टोटल मेरी बैलेंस शीट का 20 लाख है, 2020 में 30 लाख है, तो रिस्पेक्टिव ईयर के टोटल से आपको डिवाइड करना है और परसेंटेज निकाल देनी। ठीक है सर। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? क्यों नहीं आते बेटा, जब सिलेबस में है तो आएंगे ना। जब सिलेबस में है तो आएंगे जरूर। ठीक है सर। तो सर अब हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा आप लोग इसको देख लो एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपने देखा बेटा? हाँ सर हमने देख लिया, हमें समझ में भी आ गया। बेटा बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेटा देखो, आप लोग ना मेरी बात को ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखा है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। देखो ये हमें क्वेश्चन गिवन होगा ना, ये हम लोगों को क्वेश्चन गिवन होगा। हाँ सर ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन हम लोगों को गिवन होगा और हमें इस क्वेश्चन को दोबारा से नीचे लिख देना होगा। हाँ सर आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से नीचे लिख देना होगा। यहाँ ना मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई है, मैंने नोट नंबर के अंदर प्रीवियस ईयर लिख दिया है। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 31 मार्च 2019। सर फिर नोट नंबर बेटे आप वो समझ जाएं कि वो गलती हो गई, इसलिए हमने उसको हटा दिया। 31 मार्च 2020, यहाँ परसेंटेज निकाल देते हैं। इसको भूल जाते हैं। तो सर ये 31 मार्च 2019 की परसेंटेज हो गई और ये 31 मार्च 2020 की परसेंटेज हो गई। बेटे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपने पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया। देखो मैंने अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं बनाया है, मैंने क्वेश्चन को 2 बार ना लिखने के बजाय पहले उसको एक ही बार लिख दिया है। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है सर, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपने क्या किया सर, हमने पहले उस क्वेश्चन को लिख दिया। देखो बेटे आपने क्वेश्चन को लिख दिया, प्रीवियस ईयर करंट ईयर करके आपने एसेट्स लाइबिलिटीज को लिख दिया है। ठीक है, आप लोगों ने लिख दिया, आपको क्वेश्चन गिवन था, आपने उसको क्वेश्चन को लिख दिया। मैंने क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखा है, मैंने उस इसलिए एक ही बार लिखा है। सर ये हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया। बेटे लाइबिलिटी साइड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दी हैं,
और हमारे को वहां पे शेयर होल्डर फंड में सब हेड्स भी दिए हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटीज मेजर हेड में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हैं, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दी हैं, और ये उनका अमाउंट हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। सर आपने तो बस बैलेंस शीट को यहाँ पर कॉपी किया है। हाँ बेटा, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। सर यहाँ पर टोटल है 1 करोड़, यहाँ है 1 करोड़ 20 लाख। ऐसे सर एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स मेजर हेड है, जहाँ पे टेंजेबल एसेट्स और इंटेंजेबल एसेट्स का अमाउंट दिया है। हाँ बेटा, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज हैं और कैश है, यहाँ पे आपको 2 लाख दिया है, यहाँ 8 लाख दिया है। सर यहाँ भी टोटल 1 करोड़ है, और यहाँ भी टोटल जो है वो 1 करोड़ 20 लाख है। हाँ बेटा, आप पहले इस बात को समझ ले, मैं तभी अपने क्वेश्चन को आगे लेकर जाऊंगा। आप पहले देख ले, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा है बेटा, मैंने सॉल्यूशन के लिए सिर्फ क्वेश्चन को लिखा है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन। हमें जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमने सिर्फ उसको यहाँ पर सीधा सीधा पहले लिख लिया है, हमने यहाँ पर सीधा सीधा उसको लिख लिया है बेटा। अभी मैंने उसका सॉल्यूशन बनाना शुरू नहीं किया है, अभी तो सिर्फ मैंने उसको लिखा है जो मेरे को क्वेश्चन गिवन था। 2019 की वैल्यूज लिख ली है प्रीवियस ईयर की, 2020 की वैल्यूज लिख ली है जो मेरी करंट ईयर है। अब मेरे को परसेंटेज निकालना है, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पर जो दिया गया टोटल होता है बेटे, क्वेश्चन में जो दिया गया टोटल होता है, ये टोटल मेरे को क्वेश्चन में दिया है ना, ये देखो, यहाँ 1 करोड़ दिया है, यहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख दिया है। हाँ सर, तो बेटे जहां पर 1 करोड़ है और जहां पर 1 करोड़ 20 लाख है, हमें सिर्फ उस टोटल को क्या कर लेना होता है। सर आपने कहा था उसको 100 एज्यूम कर लेना होता है, क्योंकि अब यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं, हमें उसको टोटल से डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है। हाँ बेटा, आपको उसको टोटल से डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है। तो सर यहाँ तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, अगर टोटल से डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है। हाँ बेटा, आपको टोटल से डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है। सर जैसे आप यहाँ देखो, ये 60 लाख है और ये 1 करोड़ है, तो सर हमें ना ऐसे तो करना होता है, 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100। तो सर ये वैल्यू निकल कर आ गई 60%। हाँ बेटा, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आपको यहाँ जो ये वेरिएबल दिए हैं, आपको 1 करोड़ से डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है। तो सर ये वाली वैल्यू आ गई 60%। 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 करोड़, सर ये आ गई 8%। 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100, सर ये आ गई 20%। 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, सर ये आ गई 12%। हाँ बेटा, तो सर क्या हम लोगों को ऐसे डिवीजन करके दिखाना होता है, ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाना होता है? नहीं बेटा, मैं आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने चर्चा में इस विषय को उठाया है कि आपको ऐसे करना होता है। ठीक है सर। सर यहाँ पर भी वही दिया हुआ देखो सर, 60 लैक्स, 12 लैक्स, 20 लैक्स, 8 लैक्स। बेटे 1 करोड़ से डिवाइड करते जाओ, इंटू 100 करते जाओ। यानी सर 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100, 60%। 12 लैक्स डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100, बेटा 12%। 20 लैक्स डिवाइडेड बाय 1 करोड़, बेटा 20%। 8 लाख अपॉन में 1 करोड़, बेटा 8%। टोटल आ गया 100। सर ये तो बहुत आसान है, बस बेटे आपको आसान आसान ही करना है। सर अब यहाँ पे टोटल है 1 करोड़ 20 लैक्स, ये है 80 लैक्स, तो बेटे कुछ नहीं करना। सर पॉइंट्स में भी आ सकती हैं वैल्यूज। हाँ बेटा, पॉइंट्स में भी आ सकती हैं, ये किसने कहा पॉइंट्स में नहीं आ सकती? तो सर ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100। बेटे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 66.67। ठीक है सर, 66.67। ये वैल्यू आएगी बेटा 10, ये वैल्यू आएगी 20, और 4 लाख डिवाइडेड बाय दिस, ये वैल्यू आएगी बेटा 3.33। ठीक है सर। अब बेटे देखो, ये 8 लाख
डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख, 8 लाख, डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, बेटे 4 लाख, डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, 24 लाख, डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100। ठीक है सर, तो सर ये वैल्यू आ गई 66.67, 3.33, 20, 10, 100। सर ये तो बहुत आसान था, सिर्फ हमें डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है और इंटू 100 कर देना होता है। हाँ बेटा, यही करना है आप लोगों को। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है सर। बस बेटा आप इसको जल्दी से नोट करें। बस सर यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना है, यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालना है। नहीं बेटा, किसी भी कॉमन साइज के अंदर आपको एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालना है, आपको सिर्फ कॉमन साइज के अंदर परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है सर। ठीक है सर, ये हमने कर लिया। बेटे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या बेटा इनकम स्टेटमेंट। बेटा इन द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि नेट सेल्स इज टेकन एज 100। अच्छा सर, यहाँ पर हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान लेना है। सर क्वेश्चन समझ में आ गया सर। आप बेटा नहीं नहीं देखो, प्री मैच्योर इवेल्युएशन आप नहीं करें। एंड ऑल अमाउंट आर एक्सप्रेस एज परसेंटेज, नहीं नहीं सर, हमें समझ में आ गया। बस यहाँ पर हमें टोटल की जगह रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान लेना है और सारे वेरिएबल्स को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके इनटू 100 करना है। बहुत समझदार बच्चे हैं, मैं आपकी तारीफ करके नहीं थकता हूँ, बहुत समझदार बच्चे हैं। आपने यहाँ पर बैलेंस शीट के टोटल की जगह रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मानना है बेटा, और 100 मानने से आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज को उसी से डिवाइड करके इनटू 100 करना है। ठीक है सर। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है सर, आप हमें ये क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ बेटा, मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। ठीक है सर। सॉल्यूशन। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31st March 2019 and 2020। ठीक है सर। बेटे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, बच्चे साथ साथ नोट करेंगे। बेटे फिर यहाँ लिखना होता है नोट नंबर जिसमें कुछ भी नहीं आता। एब्सोल्यूट अमाउंट 31st March 2019, 31st March 2020, percentage of revenue from operation, परसेंटेज
31 मार्च 2019 का, परसेंटेज 31 मार्च 2020 का। सर हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर का है 7,50,000 और करंट ईयर का है 10 लाख। ठीक है, फिर हमें यहाँ लिखना होता था अदर इनकम 75,000 और 1 लाख। फिर इन दोनों का जो टोटल होता था बेटा, इन दोनों का जो टोटल होता था उसको हम कहते थे टोटल रेवेन्यू। हाँ सर, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, उसको कहा जाता था टोटल रेवेन्यू। सर इन दोनों को प्लस किया तो 8,25,000 और 11 लाख। ठीक है सर, ये मेरे पास पॉइंट नंबर 3 आ जाता था। पॉइंट नंबर 4, मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखता था। और बेटे एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग ABCDEFG तक पढ़कर आए थे, अभी हमें 3 ही गिवन है। परचेज ऑफ स्टॉक गिवन है, चेंज इन इन्वेंट्रीज गिवन है, अदर एक्सपेंस गिवन है। सर आप हमें प्लीज, बच्चों की आवाज आ रही है कि हमें क्वेश्चन दिखा दिया जाए, तो बेटे मैं एक बार क्वेश्चन पे आके रुक जाता हूँ, आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लें। मैं बेटे यहाँ पे रुका हूँ, आप एक बार क्वेश्चन को नोट कर लें, क्योंकि बीच बीच में बच्चे बोलते हैं सर हम क्वेश्चन देखना चाहते हैं। ये ले बेटा, मैं 2 मिनट रुक गया हूँ बेटा, मैं 2 मिनट तक बिल्कुल शांत हूँ, आप एक बार क्वेश्चन को देख लें। मैं बेटे शांत बैठा हूँ, आप क्वेश्चन को एक बार देख लें, सारे बच्चे क्वेश्चन को नोट कर लें, मैं आराम से बैठा हूँ। बीच बीच में बच्चों की आवाज आती है कि सर हमें क्वेश्चन देखना है, आप देख लें बेटा एक बार। मुझे लगता है इतना टाइम बहुत है आपके लिए, क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हाँ सर, हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो देखिए बेटा, परचेज ऑफ स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है, परचेज ऑफ स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख, 7.5 लाख। चेंज इन इन्वेंट्रीज हमें गिवन है सर 10,000, और यहाँ ब्रैकेट में है सर 50,000। 7,500 ये गिवन है, 10,000 यहाँ पे गिवन है।
टोटल एक्सपेंस देखें बेटा, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा, सबको प्लस कर देगा हम लोग तो 6,17,500 और बेटे 7,10,000। ठीक है सर। बेटे अब हम क्या करते थे, अपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दिया करते थे। हाँ सर। तो उसको हम कहा करते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड माइनस फोर्थ। 8,25,000 माइनस 6,17,500, 2,07,500, 11,00,000 माइनस 7,10,000, 3,90,000। बेटे पॉइंट नंबर 6 में हम माइनस करते थे इनकम टैक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को 50%, इसका 50% हो गया 1,03,750। इसका हो गया बेटे 1,95,000। पॉइंट नंबर 7 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,03,750 और यहाँ पर आ गया 1,95,000। ठीक है सर। अभी तक देखो बेटे, मैंने सिर्फ यहाँ पर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाई है, मैंने सिर्फ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाई है, मैंने यहाँ पर और कुछ नहीं किया है। हाँ सर, आपने अभी यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई है। ठीक है सर। जब आपने यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना दी है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के बाद सर अब हमें क्या करना है सर, अभी तो आपने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को लिखा है, हमें तो यहाँ कॉमन साइज बनाना है ना सर। हाँ बेटे, मैं कंपैरेटिव गलत बोल गया हूँ, कॉमन साइज बनाना है। तो देखें जरा, 31 मार्च 2019 का परसेंटेज और 31 मार्च 2020 का परसेंटेज। ठीक है सर। सर हमें यहाँ क्या करना होता है बेटे, मैंने आपको कहा आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, यानी इसको, ये जो है बेटे, आपको ना इसको 100 मान लेना है। ठीक है सर। और फिर यहाँ जो जितने भी ये वेरिएबल्स दिए हैं ना, सबको इनसे डिवाइड करना है। ठीक है सर। जैसे यहाँ 75,000 है, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100। सर ये 10% आ गया। ठीक है बेटा। ऐसे बेटा ये टोटल है 8,25,000, तो 8,25,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100। सर ये 110 आ जाएगा। ठीक है बेटा। ऐसे बेटा ये 6 लाख है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100। सर ये 80% आ जाएगी वैल्यू। ऐसे बेटे 10,000 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख, सर ये 1.33 वैल्यू आ जाएगी। 7,500 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख, सर 1% आ जाएगी। बेटा ऐसे ही 6,07,500 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख इंटू 100, 82.33। बेटा दिस डिवाइडेड बाय 7.5 लाख इंटू 100, 27.67। दिस डिवाइडेड बाय 7.5 लाख, 13.83। 1,03,750 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख, 13.84। ठीक है सर। तो बेटे मैंने आपको 1 साल की परसेंटेज निकाल के दिखा दी, और अब आपका होमवर्क है कि बेटे सेकेंड ईयर की परसेंटेज आप निकालेंगे।
तो सर कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर हमें जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि हमें एक वेरिएबल को 100 मान लेना होता है और फिर विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल हमें सबकी परसेंटेज निकाल देनी होती है। हाँ बेटा, बस यही करना है। तो सर इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान लेंगे और बैलेंस शीट के अंदर हम लोग बैलेंस शीट के टोटल को 100 मान लेंगे। हाँ बेटा, ठीक है बेटा। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने चारों चीज़ें यहाँ पर सीख ली। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब मैं आपको इसकी एक और वर्कशीट भेजूंगा, आपने वो वर्कशीट नंबर 4 के साथ कर लेनी है। तो आपके फिर 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है? ठीक है। मैं इसका लिंक आप लोगों को भेजूंगा, आप लोग उसको देखेंगे और इस सारी नोटबुक में आप इन सारी चीज़ों को नोट करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। धन्यवाद बेटा।